श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 13 श्लोक सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यस्ते सुखम वसी नवद्वारे पूरे देहि नेव कुर्वन् कार्यं। बाबा सरल वाक्य। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मन में सभी कर्मों का त्याग कर देता है वह अपनी इंद्रियों को वश में करके आत्मा के रूप में अपने शरीर में सुखपूर्वक स्थित रहता है। वह समझ जाता है कि वास्तव में मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। शरीर के 9 द्वार, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, मुख, गुद्दा और मूत्रेंद्रिय से जुड़े हुए कर्म होते रहते हैं, परंतु आत्मा उनका करता नहीं है। इसलिए ज्ञानी पुरुष अपने भीतर स्थित आत्मा के दृष्टिकोण से स्वयं को कर्मों से अलग देखता है और निर्लिप्त रहते हुए संसार में जीवन जीता है। गहरी व्याख्या। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह श्लोक सिखाता है कि वास्तविक संन्यास बाहरी वस्त्रों या संसार छोड़ने से नहीं बल्कि अंतःकरण में कर्म भाव के त्याग से आता है। मन से कर्मों का संन्यास करने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति कर्म करना बंद कर दे, बल्कि इसका अर्थ है कर्म करते हुए भी उनके फल की अपेक्षा से मुक्त हो जाए। जब मन से व्यक्ति मैं करता हूं की भावना छोड़ देता है तो वह निर्लिप्त होकर कर्म करता है। वह अपने 9 द्वारों वाले शरीर को एक नगर की भांति देखता है जिसमें कर्म तो होते रहते हैं, परंतु वह आत्मा सिर्फ साक्षी होकर देखती रहती है। उदाहरण के रूप में जैसे कोई राजा नगर में रहकर केवल अपनी उपस्थिति रखता है, नगर के छोटे छोटे कार्य उसके सेवक करते रहते हैं, वैसे ही आत्मा इस देह नगर में स्थित होकर स्वयं कुछ नहीं करती, बस साक्षी रूप में है। जीवन में इसका प्रयोग प्रैक्टिकल समझ। जो व्यक्ति हर कार्य करते हुए भीतर से कर्तापन डोरेशिप की भावना छोड़ देता है वही सच्चा ज्ञानी है। उसे यह अनुभव हो जाता है कि शरीर कर्म करता है, इंद्रिय कार्य करती है, परंतु मैं आत्मा न करता हूँ न कराता हूँ। यह जब बोध स्थिर हो जाता है तब भीतर सच्चा आनंद प्रकट होता है। यही है कर्मयोग और संन्यास का गहरा संगम। एक प्रेरक कहानी द्वारा समझे। एक साधु थे जो नदी के किनारे ध्यान करते हुए रहते थे। गांव के लोग सोचते थे कि वे तो संसार छोड़ चुके हैं, परंतु एक दिन एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव आप कुछ करते क्यों नहीं, जीवन भर यहाँ बैठे रहते हो? साधु मुस्कुराकर और बोले, बेटा जब समझ आया कि करने वाला मैं ही हूँ ही नहीं तो करने जैसा बचा ही क्या। यह शरीर यह मन सब स्वयं चलता है, मैं तो बस देख रहा हूँ। यही असली कर्म है, साक्षी बनकर रहना। निष्कर्ष। यह श्लोक हमें कर्तापन छोड़ने का मार्ग सिखाता है। बाहरी संन्यास नहीं, भीतर का त्याग महत्वपूर्ण है। कर्म करते हुए भी आत्मा अक्रम कर्तापन से मुक्त रहती है। यही समझ जीवन में शांति और आनंद लाती है। आत्मा का नगर, नवद्वार की खोज। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक विशाल राज्य में एक राजा जनक रहते थे जो अपने अद्भुत ज्ञान और वैराग्य के लिए प्रसिद्ध थे। वे राजा होते हुए भी सन्यासी के समान जीवन जीते थे। उनके राज्य में हर कोई यह सोचकर हैरान था कि वे राजमहल में रहते हुए भी कैसे मुक्त और निर्लिप्त बने रहते हैं। उनके जीवन में वैभव तो था, परंतु भीतर एक गहन शांति और आनंद भी था जो संसार के भोगों से परे था। एक दिन एक युवा ब्राह्मण उनके पास पहुंचा और बोला, राजन आप तो राजा है, आप कर्म कर रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि आप मुक्त हो, सन्यासी हो, यह कैसे संभव है? कृपया मुझे भी यह रहस्य बताइए। राजा जनक मुस्कुराए और बोले, प्रिय बालक, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा जो तुम्हें स्वयं अपने भीतर उतर कर समझनी होगी। फिर राजा जनक ने अपनी आंखें बंद की और बोलना आरंभ किया। 9 द्वार का नगर और आत्मा की कथा। बहुत समय पहले एक अलौकिक नगर था। वह नगर बहुत ही सुंदर और रहस्यमय था। उसमें 9 द्वार थे। 2 द्वार आंखों के थे, 2 कानों के, 2 नाक के छिद्र, एक मुख, एक गुद्दा और एक मूत्र मार्ग। उस नगर में बाहर से आने जाने वाले बहुत से कार्य होते रहते थे। दृश्य अंदर आते थे, ध्वनियां सुनाई देती थी, गंध भीतर जाती थी, स्वाद लिया जाता था, वाणी निकलती थी, अपशिष्ट बाहर निकलता था, भोजन भीतर जाता था। परंतु इस नगर में एक साक्षी राजा भी रहता था। वह राजा उस नगर के सभी कार्यों को देखता था पर स्वयं कुछ नहीं करता था। वह केवल देखता था, साक्षी रहता था, आनंद में स्थित था। परंतु इस नगर के सेवक इंद्रियां और मन बहुत शैतान थे। वे हर क्षण राजा को भ्रमित
करते थे वे राजा से कहते, हे स्वामी, आप ही करता है, आप ही हमसे काम करवाते हैं। देखिए, आप भोजन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं। धीरे धीरे उस राजा को भी यह लगने लगा कि वह ही करता है। उसका मन उस पर हावी हो गया और उसने अपने आप को सेवकों के ही समान मान लिया। राजा अब तक कर्ता बन गया, वह अपने को शरीर मानने लगा। उसे लगने लगा कि मैं खा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अब वह दुखी रहने लगा, क्योंकि कर्तापन डोरेसिप के साथ बंधन आता और बंधन के साथ दुख। उसका वास्तविक स्वरूप जो आनंद स्वरूप आत्मा थी वह पीछे छुप गया। एक दिन उस नगर में एक महर्षि पधारे। उन्होंने राजा को उसकी स्थिति समझाई। हे राजन, तू इस देह नगर में केवल साक्षी है, कर्म तेरे नहीं है। तेरे सेवक इंद्रियां और मन स्वयं अपने गुणों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तू इन कर्मों का कर्ता नहीं है। राजा ने पूछा, परंतु ऋषिवर, मैं तो सब करते देखता हूँ, कैसे मान लूं कि मैं करता नहीं हूँ? महर्षि ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम सोपन में कार्य करते हो? राजा बोला, हाँ, सोपन में मैं बहुत कुछ करता हूँ। ऋषि बोले, परंतु जब जाग जाते हो तब क्या तुम्हें वह सब कर्म अपना लगता है? राजा चौंक गया, उसे समझ आने लगा। ऋषि ने आगे कहा, हे आत्मा, तू तो शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। तू केवल देखता है, साक्षी है, कर्म शरीर करता है। तू केवल इसका साक्षी मात्र है, साक्षी भाव की अनुभूति। अब राजा को धीरे धीरे स्मरण आने लगा कि वह शुद्ध आत्मा है। उसने मन में सभी कर्मों का त्याग कर दिया। भीतर से समझ लिया कि शरीर के द्वारा भोजन होता है, आंखें देखती है, कान सुनते हैं, नाक गंध लेती है, वाणी बोलती है, मैं कुछ भी नहीं करता। यह भाव भीतर आते ही वह राजमहल में रहते हुए भी मुक्त हो गया। उसकी इंद्रियां अब वश में थी। वह सच्चे वैराग्य को प्राप्त कर चुका था। अब वह कहने लगा, सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखम वसी नव द्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन् कार्यम्। अर्थात मैंने मन से सभी कर्मों का त्याग कर दिया है। मैं इस 9 द्वारों वाले नगर शरीर में सुखपूर्वक स्थित हूँ। न मैं कुछ करता हूँ, न किसी से करवाता हूँ। यही थी आत्मा की कथा। राजा जनक ने आंखें खोली। युवा ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे भी वह समझ आ गया था कि वह भी शरीर नहीं है, मन नहीं है, इंद्रिया नहीं है, वह केवल शुद्ध आत्मा है। शिक्षा बोध, यह 9 द्वारों वाले शरीर एक नगर के समान है। कर्म शरीर और इंद्रियां करती है, आत्मा नहीं। जब मन से कर्तापन का त्याग कर देते हैं तब भीतर सच्चा संन्यास प्राप्त होता है। कर्म करते हुए भी जो साक्षी बनकर स्थित है वही सच्चा ज्ञानी और मुक्त है। जीवन में प्रयोग करें व्यवहारिक दृष्टि से। पहला, हर कार्य करते हुए भीतर स्मरण रखे, मैं करता नहीं हूँ, कार्य शरीर और इंद्रियां कर रही है, मैं साक्षी हूँ। 2, इंद्रियां को वश में रखिए, सीमित जीवन जीकर इंद्रियों की चंचलता से मुक्त होकर। 3, सांसारिक कार्य करें परंतु भीतर से निर्लिपित रहें, जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी भीगा नहीं रहता वैसे ही। 4, हर क्षण आत्मबोध जागृत रखिए, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त। अंतिम सारांश, बाहरी संन्यास की नहीं, भीतर से कर्तापन छोड़ने की आवश्यकता है। 9 द्वारों वाले इस देह रूपी नगर में आत्मा साक्षी है। यही कर्मयोग में स्थित सच्चा संन्यास है। जिस दिन आपने कर्ता होने का अहम छोड़ दिया, उसी दिन से आप सच्चे सन्यासी और मुक्त हो गए। हरे कृष्णा।